सांप अगर घर में दिख जाए तो लोग उसे डंडा मारते हैं, भगा देते हैं। पर वही सांप अगर मंदिर में पहुंच जाए और शिवलिंग से लिपट जाए तो उसे दूध पिलाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि लोग सम्मान आपका नहीं, पर आपके स्थान का, आपकी स्थिति का करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 1 मई से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं इस राशिफल से संबंधित। अगर आप डेली राशिफल लगातार देखना चाहते हैं या फिर साप्ताहिक राशिफल देखना चाहते हैं, इससे संबंधित अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 29 अप्रैल 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि सूर्यास्त के समय आपको क्या काम करने चाहिए हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के साथ बने रहिए। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम के 7:52 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 6:06 से 9:06 तक और वापस से दोपहर में 4:36 से शाम के 6:06 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद एवं लाभकारी सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए। यह दिशा शूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्रमंगल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ ही साथ धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, आप जो परेशानियों को जूझ रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, क्या मंत्र जाप करें, अपने लिए सबसे फायदेमंद स्थिति का निर्माण कैसे हो सकता है, अगर जॉब करते हैं तो बिजनेस करना क्या आपके लिए सही है, बिजनेस किस दिशा में किया जाए, किस फील्ड में किया जाए, अगर जॉब करते हैं प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए और प्रमोशन आपको कब मिल सकता है। बच्चों के विवाह से संबंधित आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि विवाह किस दिशा में होगा, कैसा परिवार प्राप्त होगा, जीवन साथी कैसा होगा, क्या इनको संतान सुख और दाम्पत्य सुख प्राप्त हो पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा है और अगर आप इन सभी सवालों का उत्तर चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की और यहां पर आज मैं बताने जा रहा हूं कि सूर्यास्त के समय क्या काम करने चाहिए। अगर आप भी सूर्यास्त के समय कुछ गलत काम करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म में लोग घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। कई ऐसे बातें या ये कहा जाए कि ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं और इन्हीं कार्यों के कारण अशुभ परिणाम प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई ऐसा करे भी तो खुशहाल जिंदगी में उसको संकट आने लगते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन करने से व्यक्ति अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेता है और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय सोना या लेटना नहीं चाहिए है। ऐसे में घर की बरकत चली जाती है, साथ ही धन से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वहीं सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करने से घर की सकारात्मकता बढ़ती है। तभी हम कहते हैं कि शाम के समय में आरती करना अत्यंत लाभकारी होता है। सूर्यास्त के समय यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए है और इस समय पुरुष और महिलाओं को ऐसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए है। शाम के समय जन्म लेने वाले बच्चों को जीवन में कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि शाम के समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय ध्यान और साधना करना सबसे उत्तम माना जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। ऐसे में घर में पैसों की कमी होती है और खर्च बढ़ने लगते हैं। तो वहीं सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटे जाते, कभी बाल नहीं काटे जाते,
ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर इन बातों का ध्यान रख सकें तो अपने जीवन को सुखद और सकारात्मक अवश्य बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। ऐसे समय में भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है। कॉन्फिडेंस बनाए रखना आज के दिन सफलता की चाबी बन सकती है। ऐसे समय में चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, जब तक उसमें 100% मोटिवेशन आपको मिला हुआ है, तब तक उस काम में सफलता पूरी तरीके से आपको मिल सकती है। चाहे आपके शत्रु हैं, इस समय सिर उठाने का काम कर सकते हैं, पर आपको हराना असंभव साबित हो सकता है। वहीं समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अच्छे लोगों की संगति इस समय में आपको प्राप्त होगी। और यंगस्टर्स हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो इस समय में अच्छे मोमेंट्स बिताने का मौका, या ये कहा जाए एक दूसरे के साथ में क्लोजनेस इस समय बढ़ती नजर आएगी। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो यहां पर जितना ज्यादा फोकस आप अपने काम पर करेंगे, जितना ज्यादा फोकस आज के दिन कमाने पर करेंगे, नई तकनीकों को इस समय में इस्तेमाल करने पर करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद बन सकती हैं। यहीं आप अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा भी आज के दिन सुखद रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए सेहत का साथ भी मिलेगा और परिवार का समर्थन यहां पर आपको काफी ज्यादा खुश मिजाज बना सकता है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आप ऐसे समय में अपने परिवार के लिए पुल का काम करने वाली हैं। घर के बड़े और छोटों के बीच में पुल बन करके उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास यहां पर आपके लिए सफल होगा। जहां पर भी कटुता थी या फिर मनमुटाव था तो उसको इस समय में हटाना संभव हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। बस इस समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। तो वहीं बच्चों की इस समय में कोई भी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, उसमें गिवन करने से परहेज करेंगे। या ये कहा जाए कि यहां पर अपनी जेब खाली कर उनके कुछ क्षणों की खुशी के लिए इस समय में आप आगे अगर बढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार कर लेना चाहिए है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा 30 तारीख को दोपहर को 1:14 पर चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, चाहे वो अपने जीवन साथी के साथ में हो या परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बिना बात की चिंताओं में अपने आप को ग्रसित ज्यादा रखेंगे। समय की बर्बादी भी कही जा सकती है, क्योंकि ऐसे कामों में अपने समय को आप व्यर्थ करने वाले हैं जिसका कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट ना ही काम पर है ना ही पैसों पर है। वहीं महिलाएं हैं तो मासिक धर्म से संबंधित इस समय में क्रैम्प्स की परेशानी कहें, दर्द की परेशानी कहें, वो यहां पर जूझना पड़ सकता है। और वहीं जो व्यक्ति सट्टा या फिर गैम्बलिंग की तरफ इस समय में अपना रुख मोड़ता है, आपको यहां पर अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए है। यह आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में अपनी एजुकेशन से संबंधित विशेष तौर पर अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो इस निर्णय को कम से कम एक दिन के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। आज के दिन दूसरों की बातों में आकर के आप निर्णय लेने वाले हैं, यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्ट की है। प्लानिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा सोच विचार भी करते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहां पर फिसल पड़ते हैं। यही स्थिति इस समय में आपके साथ में है कि दूसरों के इस समय में कमिटमेंट्स को अगर आप मान करके अपना काम आगे बढ़ाएं तो यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आधे अधूरे मझधार में आपको छोड़कर अपना रास्ता पलट सकता है। यहीं पारिवारिक मोर्चे पे भी अशांति कहें, माता जी के साथ में मनमुटाव कहें, यह देखने को मिल सकता है। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो जब तक 100% श्योरिटी ना हो तब तक आगे मत बढ़िएगा। सामने से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है कि मंथ एंड आ चुका है, आप प्लीज इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति से दूरी बना लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना परेशानी यह है कि सामने वाले की रिक्वेस्ट कहें या फिर प्रेशर कहें, उसमें गिवन कर अपना यहां नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स हैं, पेट से संबंधित छोटी मोटी परेशानी या खाने पीने को लेकर के इस समय में परेशानी उभरती नजर आ सकती है।
अब ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर के कई सदस्य यहां पे आपकी मानसिकता को या फिर आपकी धारणा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहा जाए कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कहे उससे पहले उसकी बात को समझ लेना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% तक ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव बन चुकी है। यहां पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के चाहे पैसा खर्चना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर किसी का भला करना हो, इससे पहले थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल होकर के आप इस्तेमाल हो सकते हैं 3rd हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद। पर ऐसे समय में शॉपिंग अगर अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो बहुत शानदार होने वाली है। अपनी परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए यहां पर मशक्कत आप काफी ज्यादा अच्छी करेंगे। यह कहा जा सकता है कि मेहनत का परिणाम इमीडिएटली मिल सकता है। वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, आत्मविश्वास का समर्थन हो, और अगर कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर क्लाइंट्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन है तो आज के दिन 4 चांद लगने वाले हैं। जो आपने सोचा था उससे काफी ज्यादा बेहतर स्थिति यहां पर आप स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में अगर ट्रेडिंग का अगर आप काम करते हैं या फिर ब्रोकरेज का काम है, लाइसेंसिंग का काम है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकते हैं। अगर आप पुलिस प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं तो आपके लिए स्थिति आज के दिन और फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को यहां पर बताना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को जताना पड़ेगा, तब आपकी इच्छाएं यहां पर पूरी हो सकेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्ट की है। अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे समय में लॉन्ग टर्म अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एक दिन के लिए इंतजार कर लेना फायदेमंद बन सकता है ऐसे समय में, क्योंकि परेशानी यह है कि कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। सामने वाले की बातों में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा दांव पर लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के अपने काम को करने की स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। यहीं मान सम्मान को लेकर कटौती कहें या फिर कमी पेशी कहें, ये यहां पर महसूस होती नजर आएगी कि सामने वाले व्यक्ति को इज्जत बहुत ज्यादा देते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति जब मजाक करता है तो सीमाओं को लांघ बैठता है। यही स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो सहकर्मी छुप करके वार कर रहा था या फिर आपका श्रेय छीनना चाहता था, वो आज के दिन खुल करके सामने आ सकता है। यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा और अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा मिठास रखिएगा तो फायदा बन सकता है, वरना परेशानी ऐसे समय में है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, बॉसेस के सामने अपनी छवि खराब कर बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए है, और फैमिली की वेलबींग के लिए लॉन्ग टर्म इस समय में आपको विचार करना चाहिए है कि लंबे समय के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, किन चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं, तो यह फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सर कढ़ाई में। चाहे ऐसे समय में आप कोई नए जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलना चाह रहे हैं, सोशलाइज करना चाह रहे हैं, नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। गहरी छाप छोड़ने का मौका ये आपके लिए बन सकता है। वहीं ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात कही जाए या नौकरी पेशा व्यक्ति की, रिस्पेक्ट तो ऑफिस में मिलेगी ही, पर इस रिस्पेक्ट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसको उपयोग में कैसे लेकर आना है कि अपनी भलाई के लिए इसका उपयोग करें, तो ये आपको इस समय में विचार करना चाहिए है, स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए है। यात्रा अगर करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगी। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आदर सत्कार परिवार का प्राप्त होगा। काफी ज्यादा लोगों से ऐसे समय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं घर परिवार की या इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो अच्छा सुझाव आपको ऐसे समय में मिल सकता है। वहीं सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी और वेल रेस्टेड आज के दिन महसूस करेंगे, ऊर्जा अपने शरीर में आज के दिन आप महसूस करेंगे। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, अगर आप इस समय में कोई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं या मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए इस समय में फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन का इंतजार है। 30 तारीख को दोपहर में 1:14 पर आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक के लिए जो खर्चे हैं उसको डीले कर दीजिए। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सामने किसी को बकाया पैसा देना है, एक दिन के लिए आपको रोक देना चाहिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम कल तक का समय दीजिए, चाहे पास में कैश क्यों ना हो, पर कल के दिन पेमेंट करना ज्यादा फायदेमंद है। किसी को उधार भी देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, तो उसके लिए कल का दिन चुनाव अगर करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज के दिन जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा का खर्च कर बैठेंगे, जो सोचते हैं उससे ज्यादा इस समय में भुगतान कर बैठेंगे, ये परेशानी का कारण हो सकता है। यहीं दोस्तों की दोस्ती और रिश्तेदारों के साथ में इस समय में परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। यह कहा जा सकता है कि आपका उपयोग करना चाहते हैं, आपको यूज करना चाहते हैं, यह स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए है। अगर कोई यात्रा करने वाले और विशेष तौर पे यात्रा कमाई के मोर्चे पर है तो आपको थोड़ा सा इस समय में परहेज करना चाहिए है यात्रा से, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आज के दिन बन सकता है। वहीं अपने जीवन साथी के साथ में भी ऐसे समय में मनमुटाव कहें, उनका इस समय में रुखा व्यवहार कहें, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में सबसे पहली बात, अगर कोई लीगल बैटल चल रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फैमिली की प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई विवाद चल रहा है घर में, तो उसको सुलझाने की तरफ प्रयास करेंगे तो ये आज के दिन अवश्य ही मुमकिन है कि आपके लिए ये बेहतरी लेकर के आ सकता है। ये कहा जाए एक लीडिंग रोल आपको मिल सकता है। वहीं जीवन में सुख का अनुभव कहें, आज के दिन तृप्ति कहें, यह आपको प्राप्त होगी। और जो भी प्रयास आप अपनी कमाई के लिए करते हैं, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो अवश्य ही सफल होती नजर आएंगी। ऐसे समय में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, तो इस समय में आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छे लोगों का इस समय में समर्थन आपको प्राप्त होगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत साथ निभाने वाली है, रोगों से राहत प्राप्त होगी। और जहां पर बहुत समय से कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव घर में चल रहा था, उससे अब राहत मिलेगी। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में भी अच्छा मोमेंट बिताने का आपको मौका मिल सकता है। यह कहा जा सकता है दांपत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि इस समय में आपको प्राप्त हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। इस समय में ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि कल सुबह आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आज के दिन पेपर वर्क पर ज्यादा ध्यान देना है, अकाउंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। कहां पर क्या खर्च हो रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किन डीलर्स के साथ में इस समय में बकाया पैसा है जिसको वापस मांगने के लिए प्रयास करना है, इन चीजों पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, आज के दिन अपने काम में सम्मान भी प्राप्त होगा। और यहां यह भी कहा जा सकता है प्रमोशन से संबंधित, वेतन वृद्धि से संबंधित अगर चर्चा कर रहे हैं सीनियर्स के साथ, तो आपको अच्छा यहां इंडिकेशन मिल सकता है कि यह बात आपके लिए फाइनलाइज हो जाए। ऐसे समय में घर परिवार की अगर स्थिति की बात करते हैं तो परिवार में पिताजी का समर्थन विशेष तौर पर आपको मिल सकता है। कोई अगर बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो कुछ बैकिंग जो आप उनकी तरफ से चाहते थे, थोड़ा फंड्स का रिक्वायरमेंट अगर उनकी तरफ से था, तो वो यहां पर पूरा हो सकता है। ऐसे ही समय में गृहिणी की भी अगर बात करते हैं तो मन की कोई भी इच्छा हो, आज के दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने बात कीजिएगा, आपको समर्थन उनका जरूर प्राप्त होगा, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। और घर के यंगस्टर्स जो हैं, ऐसे समय में अगर आप विचार कर रहे थे कि शादी से संबंधित चर्चाएं आगे बढ़ाई जाए, या फिर जो रिलेशनशिप है उससे संबंधित अगर इस समय चर्चा करना चाह रहे थे, तो इस दिशा में प्रयास करना आज के दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन 33% सपोर्ट की बनती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि धर्म का
समर्थन करते हुए या ये कहा जाए उसका सपोर्ट लेते हुए किसी व्यक्ति का गलत कर बैठना, किसी को इस समय में नुकसान पहुंचाना, ये किसी के साथ में जालसाजी करना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। लालच प्रवृत्ति आप में ऐसे समय में बढ़ सकती है। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर्स का इस समय में समर्थन टूट सकता है। इस समय में उनका गुस्सा है, उनका बेरुखापन है, ये यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। अपने काम से संबंधित थकान कहें, कमजोरी कहें, यह आप पर हावी ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में गिव अप करने वाली मानसिकता यह आप पर हावी हो सकती है। थोड़ा सा इस चीज से आपको बच करके चलना चाहिए है। इस समय में थोड़ा और पुश अपने आप को करना चाहिए है। अक्सर ज्योतिष वही काम करती है जब व्यक्ति हार मान जाता है, उसको फिर से उत्साह प्रदान करने का काम करती है, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। और आज यही दिशा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस समय में हार नहीं माननी है, आगे थोड़ा और पुश करना है। समय आपके लिए बस आ ही चुका है। ऐसे समय में खर्च हैं तो खर्चों पर थोड़ा आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। और जीवन साथी के साथ में ऐसे समय में कोई भी अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस चर्चा को बहस में तब्दील होने से आपको रोकना होगा। अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर रहा है, अपनी आवाज ऊंची करना शुरू कर रहा है, तो वहां पर आपको शांत होकर के निकल जाना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में अपने परिवार से संबंधित मनमुटाव कहें, उनका विद्रोह कहें, यह आपको देखना पड़ सकता है। यहां पर यह कहा जा सकता है कि बेबाक होकर के कह देने की स्थिति परिवार की, यह मानसिक मोर्चे पर आपको तनाव दे सकती है, यहां पर आपको उदास कर सकती है। यह कहा जा सकता है कि फैमिली से ही आप सपोर्ट चाहते हैं और वही फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी भी आपका साथ छोड़े, या फिर यह कहा जाए कि विद्रोह करने वाले लोगों की इस समय में श्रेणी में शामिल हो जाए, तो ये आपको मानसिक मोर्चे पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको भी अपने गुस्से पे, अपनी भाषा पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थिति कुछ ये कहा जा सकता है सिल्वर लाइनिंग की है। बाहरी लोगों का समर्थन कह सकते हैं यह आपको प्राप्त होगा, पर सोच समझ करके समर्थन इस समय में उपयोग कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सिर्फ 10% उनका सपोर्ट लिया है, पर वापस फेवर बांटने के समय में आपसे ज़्यादा भारी मांग की जा सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो तो मनमुटाव कहें, बहुत ज़्यादा बड़ा गुस्सा कहें, झगड़ा कहें, इसका सामना हो सकता है। तो वहीं किसी और के झगड़ों में समय में शामिल होकर के अपना नुकसान कर बैठेंगे, इसके लिए सावधानी बरतिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खान पान पर विशेष तौर पर इस समय में सावधानी ज़्यादा बरतिएगा, अपनी दवाइयों पर ध्यान ज़्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी तो आपको मिल रही है, पर यह पॉजिटिविटी आपको कल सुबह या ये कहा जाए कल दोपहर 1:15 बजे तक प्राप्त होगी। इसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आज का दिन जो है, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी डील को फाइनलाइज करना चाहते थे, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते थे, किसी क्लाइंट के पास जाना चाहते थे, तो उससे संबंधित ये समय आपके लिए अत्यंत आवश्यक और लाभकारी बन सकता है। ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की दिशा में आप प्रयास ज्यादा करते नजर आएंगे। थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच कहें, अपनी वाणी में कठोरता कहें, इसका भी यहां पर उपयोग करेंगे, पर यह उपयोग आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। यहां यात्रा अगर करना चाह रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, विशेष तौर पे फॉरेन ट्रैवल से संबंधित है, तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकती हैं। वहीं एक से अधिक इनकम सोर्स जनरेट करने में आपको फायदा मिलेगा, जैसे हम कहते हैं पैसिव इनकम की और प्रयास, ये यहां पर आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। यहीं दाम्पत्य जीवन से संतुष्टि भी प्राप्त होगी और सही लोगों के मार्गदर्शन से, उनके सपोर्ट से आज के दिन कमाई भी अच्छी देखने को मिलेगी। यहां पे ये कहा जा सकता है कि पुराने क्लाइंट्स के रेफरेंसेस यहां पे आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकते हैं। और वहीं वाहन से संबंधित सुख कहें, घर परिवार का समर्थन कहें, यह भी आपको प्राप्त होगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी अपनी कठोरता को इस समय में सैक्रिफाइस कर अगर इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करें तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये हुआ आज का राशिफल। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो सकती हैं, अपने बच्चों के विवाह से संबंधित हो सकती हैं, पारिवारिक कलह कलेश से संबंधित हो सकती हैं, इनका समाधान कैसे होगा, कब होगा
और इनके पीछे का कारण क्या है, तो आप कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपने लिए अपॉइंटमेंट साइड पे दिए गए नंबर्स पर बुक करवा सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे एवं स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।